आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, थोड़ा सीरियस टॉपिक भी होगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, फिर भी वो कदम उठा लेते हैं। और क्यों ऐसा होता है, आज उन सभी चीजों पे बात करूंगा। थोड़ा यंगस्टर के बारे में बात करूंगा, थोड़ा नौजवान लोगों के बारे में बात करूंगा, थोड़ा अभी डिटेल में टॉपिक क्लियर करूंगा तो सही से आप समझ पाओगे कि आज का टॉपिक क्या होगा और आज किस बेस पे किस चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ। आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि आज का जो स्पेशली टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो कि यंगस्टर सुसाइड क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मैं भी तुम्हारे ही कैटेगरी में आता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आ ही जाता हूँ, लेकिन बहुत सारे बंदे इस चीज के बारे में जानते भी नहीं है और ना ही सही तरीके से समझते हैं, फिर भी उस काम को किए जा रहा है, धड़ाधड़ सुसाइड किए जा रहे हैं। चाहे करने से क्या होता है नहीं होता है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कुछ भी नहीं पता है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ लाइफ में और सुसाइड कर लिए। तो आज उन्हीं सब चीजों को क्लियर करूंगा, दो बेस पे क्लियर करूंगा। वैसे समझना कि स्पेशली दो टॉपिक के रूप में क्लियर करूंगा, दो कंडीशन के रूप में क्लियर करूंगा। आप सही से स्टेप बाय स्टेप समझना, क्योंकि दोस्त अगर वीडियो प्ले किए हो तो तुम्हारे लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है। आज हर चीज को थोड़ा डिटेल में समझना कि अपने माइंड में अगर ऐसा कोई थॉट आता है, ऐसा कुछ अपन सोचते हैं सुसाइड के बारे में, मरने के बारे में, तो ऐसा क्यों होता है। आज स्पेशली उस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, तो सही तरीके से समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। सबसे पहले तो बात करूंगा पेरेंट्स के लेवल पे। एक अगर बंदा कोई, अगर एक नौजवान लड़का या लड़की, कोई यंगस्टर अगर सुसाइड करता है तो उसमें बहुत हद तक हाथ रहता है उसके पेरेंट्स का। उसी कंडीशन में वो सुसाइड करता है। तो अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ कि आप गलत हो, लेकिन ऐसा जरूर आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को समझो, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। बाद में रोने से ज्यादा बढ़िया है कि आप अभी इन सब चीजों को समझो। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो आप अपने बच्चों के साथ करते हो, या कोई बच्चा अगर सुसाइड करता है तो क्यों करता है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस पेरेंट्स के हाथ में होता है। बहुत सारे पेरेंट्स के हाथ में होता है। लगभग एक बच्चे का सुसाइड करने का 50-60% का रेशियो और चांस उसके पेरेंट्स के रिगार्डिंग ही वो बंदा सुसाइड करता है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बोलेंगे कि ऐसा कैसे होता है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को कैसे मरने के लिए बोलेगा और कैसे मेरी वजह से उनका बच्चा कोई मरता है। तो स्पेशली इन सब चीज़ों को क्लियर करूंगा। आप समझना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा कुछ समझते हो, मुझे ऐसे देख के मत समझना कि मैं ऐसा कुछ बताने जा रहा हूँ। स्पेशली मेरा उम्र देख के मत समझना कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। दोस्त बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ बता सकता हूँ। स्पेशली आज सबसे पहले पेरेंट्स के लेवल में बात करूंगा, क्योंकि पहले ही क्लियर किया था। दो स्टेप में बात करूंगा, दो कंडीशन में इस चीज को क्लियर करूंगा। तो पहला कंडीशन है पेरेंट्स के रिगार्डिंग, उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर करता हूँ कि एक पेरेंट्स का कितना और कैसे हाथ होता है एक बच्चे का सुसाइड करने में। सबसे पहले अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है तो उसमें सबसे पहले उसके सुसाइड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन होता है, उसके लाइफ में या उसके जीवन में प्रेशर क्रिएट करना, और दूसरा होता है अनकंडीशनल टारगेट उसके लाइफ में फिक्स करना। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या है, समझने लायक। बहुत सारे बच्चे जो सुसाइड करते हैं उसमें उनके पेरेंट्स का प्रेशर जो होता है ना, जो दबाव होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और मतलब जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर होता है, और जो अनकंडीशनल टारगेट उनके लिए फिक्स हो जाता है पेरेंट्स के द्वारा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनका कंडीशन, ऐसे समझो कि कैपेबिलिटी उस चीज के रिगार्डिंग है ही नहीं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन अनकंडीशनल टारगेट फिक्स होने के कारण। सपोज डेट बात करूंगा कि एक बच्चा है, और जो बच्चा है उसके माइंड में बचपन से जब वो जन्म लेता है तो उसके माइंड में कोई थिंक नहीं होता है, कोई थॉट नहीं होता है, कोई सोच नहीं होता है कि आगे चल के मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस करना है, कुछ भी, एनीथिंग मोर देन। बहुत सारा कंडीशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टअप होता है उसके पेरेंट्स से। उसके पेरेंट्स उसके माइंड में थिंक डालते हैं कि तुमको IAS बनना है या IPS बनना है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये अनकंडीशनल टारगेट है। आपका बच्चा उस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप उसको अनकंडीशनल टारगेट देते हो ना, फिर आपका बच्चा उस अनकंडीशनल टारगेट पे वर्क करने लगता है, चाहे उसके कैटेगरी में वो सुटेबल होता है
या नहीं होता है। जब वो अनकंडीशनल टारगेट पे काम करता है, जब अनकंडीशनल उसका टारगेट बन जाता है उसके लाइफ में, जब उस चीज पे वर्कआउट करने लगता है, तो उसको इस चीज के बारे में समझ में नहीं आता है कि मेरा जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए है भी या नहीं, मैं जो करने जा रहा हूँ मैं उस काम को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन स्टार्टअप से उसके माइंड में तो उस चीज को फिक्स किया गया है। कौन फिक्स किया है? आपने फिक्स किया है, एक पेरेंट्स फिक्स किया है। बस उसके माइंड में तो यही एक सोच है, एक थिंक है कि मेरे मम्मी पापा बोले थे कि डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब उसके माइंड में ही फिक्स हो गया, चाहे उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है कि वो डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, लेकिन माइंड में डाला हुआ है कि माँ बाप बोले हैं कि डॉक्टर बनना है। तो प्रेशर तो यहीं पे क्रिएट हो गया और अनकंडीशनल टारगेट उसके लिए हो ही गया, क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि डॉक्टर बना कैसे जाता है, लेकिन उसको डॉक्टर बनना है। जब वो इन सब चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएगा तो 100% कन्फर्म है कि वो सुसाइड करता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते हो, उनको अनकंडीशनल टारगेट नहीं दे सकते हो कि तुमको यही करना है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो दोस्त बहुत ही ऐसे समझ सकते हो कि लगभग 70-80% चांस है आपके बच्चे का अनसक्सेस हो जाना और अपने लाइफ में कुछ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं लेकिन 100 में 100% नहीं होता है, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इसलिए दोस्त आप अपने बच्चों के लिए कभी प्रेशर क्रिएट मत करो और अनकंडीशनल टारगेट कभी भी मत रखो। दूसरे नंबर में जो चीज को समझना है उस चीज को समझना है, यंगस्टर को समझना है, नौजवान को समझना है। हम लोग नौजवान किसको बोलते हैं? 18, 19, 20 साल के लड़के को हम लोग नौजवान बोलते हैं। अब भी तो ऐसे समझ सकते हो कि 18, 19 साल 20 साल के बच्चे को बच्चा बोला जाता है। दोस्त तुम लोग बच्चे हो क्या? तुम लोग खुद समझो कि तुम बच्चे हो क्या? उनको पहले ही बोला जाता है कि बच्चे हैं। तो दोस्त तुम खुद सोचो कि तुम्हारा उम्र 18, 19, 20 साल हो चुका है, तुम अभी तक बच्चे हो। तुम अपने लाइफ के बारे में क्या जानते हो? और सही में कुछ नहीं जानते हो और लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी तुम सुसाइड कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? इन सब चीजों को समझना है, क्योंकि दोस्त लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाइफ को समझना पड़ता है। लेकिन एक चीज बहुत ही कॉमन सा फैक्ट हो गया है कि कोई एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम, ऐसे समझ सकते हो कि कोई कंपटीशन नहीं क्रैक हुआ तो बंदा सुसाइड कर लिया। दोस्त वही है क्या? उतना ही सा है इस जीवन में, इस दुनिया में, इस लाइफ में कि एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेना है, मर जाना है। सबसे पहले तो आपको खुद को समझना पड़ेगा, अपने दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा कि इस दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। अगर एक चीज नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए इस दुनिया में और कोई काम बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम क्रैक करता है, जो ऐसे कोई भी टारगेट है, कोई भी ऐसे समझ सकते हो कोई भी कंपटीशन क्रैक करता है वही अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। इस दुनिया में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो आप देख सकते हो कि शायद उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, शायद कोई एग्जाम भी क्रैक नहीं किया, ऐसे समझ सकते हो कोई कंपटीशन भी क्रैक नहीं किया, लेकिन आज उनके कंपनी में हजारों कंपटीशन क्रैक किए हुए लोग काम किया करते हैं। तो दोस्त ऐसा समझना है ना कि इस दुनिया में कोई एग्जाम या कोई कंपटीशन क्रैक नहीं होने से ऐसा कोई बड़ा सा चीज नहीं हो जाता है, कोई बड़ा पंगा नहीं हो जाता जिसकी वजह से तुम सुसाइड करते हो। अपने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बस दिमाग का ढक्कन खोलना है और उन सब चीजों को देखना है और उस चीज पे वर्कआउट करना है। और सबसे पहले तो इस चीज को समझ लो। अगर नहीं समझना चाहते हो, अगर नहीं समझते हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा नहीं मिलता है, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमको नहीं बताते हैं कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, तो अभी के टाइम में दोस्त ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे ऐसे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो हैं जो इन सब चीज़ों को क्लियर करते हैं, उन सब चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं। आप वहाँ से जाके सीख सकते हो, समझ सकते हो कि आपका लाइफ क्या है, कैसे होता है। और इन सब चीज़ों में सुसाइड का कोई मतलब नहीं होता है कि कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, ऐसे समझ सकते हो कोई टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम जाके सुसाइड कर लेते हैं। दोस्त दुनिया बहुत बड़ी है, टारगेट बहुत कुछ हो सकता है और इस दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारा काम है करने के लिए। आप करना चाहो तो हजारों काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई टारगेट है उसको अचीव नहीं किया तो लाइफ में सुसाइड कर लेना है, किसी एग्जाम को क्रैक नहीं किया तो सुसाइड कर लेना है, किसी एंट्रेंस को क्रैक नहीं किया तो सुसाइड कर लेना है। ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है दोस्त और इस लाइफ में, इस जीवन में
आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस आप उस पर वर्कआउट करो। 100% कन्फर्म रहना कि जो एग्जाम को क्रैक किया है, जो इंटरेस्ट को क्रैक किया है, उससे बेटर अपना लाइफ तुम बना सकते हो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।